नमस्कार जी। कहानियां यादों की में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है वापसी। उम्मीद करती हूं यह कहानी भी आपको और कहानियों के जैसे बहुत पसंद आएगी। चाहे तुम कितना भी कह लो जानकी, अब मैं वहां पर जाने वाला नहीं हूं। तुमने और मैंने इस घर में साथ ही जीवन शुरू किया था और अब यहां से ही मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। वर्मा जी जानकी जी की फोटो के सामने आंखों में आंसू लिए यूं ही अनर्गल बातें किए जा रहे थे। जानकी जी की मृत्यु तभी हो गई थी जबकि संदीप केवल 3 साल का ही था। प्रभा और विभा उनकी क्रमशः 9 और 6 साल की बेटियां थी। सबने वर्मा जी पर दूसरा विवाह करने के लिए बहुत जोर डाला, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया था। उनके ख्याल से जानकी जी की यादें और उनके दिए गए यह उपहार स्वरूप तीनों बच्चे बाकी की जिंदगी काटने के लिए काफी हैं। बच्चों के लिए माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाते हुए समय पानी के जैसे फिसला जा रहा था। प्रभा और विवाह दोनों में ही मानो जानकी जी का प्रतिरूप बसा हुआ था। जल्दी ही दोनों घर के काम करना भी सीख गई थी। छोटे भाई संदीप का तो दोनों बहनें बहुत ख्याल रखती थीं। शायद यही कारण था कि वह बेहद जिद्दी होता गया। वर्मा जी भी एक सरकारी कर्मचारी से पदोन्नत होते होते सरकारी ऑफिसर बन चुके थे। उन्होंने एक बड़ा फ्लैट भी ले लिया था। पुराने फ्लैट को किराए पर देकर अब दिल्ली के ही नए फ्लैट में उन सब बच्चों का अपना अलग अलग कमरा भी हो गया। बीतते समय के साथ प्रभा और विभा दोनों का विवाह भी हो चुका था। प्रभा विवाह के पश्चात ऑस्ट्रेलिया में बस गई थी और विभा एक बहुत बड़ी एमएनसी में नौकरी कर रही थी। दिल्ली में ही उसके पति का अपना अच्छा व्यवसाय था। संदीप भी इंजीनियरिंग करने के बाद एमएनसी में ही नियुक्त हो गया था। कुल मिलाकर वर्मा जी के परिवार को एक सुखी परिवार कहा जा सकता था। रिटायरमेंट के बाद भी वर्मा जी ने एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। वह अब भी पहले के जैसे ही दफ्तर जाते थे। अब संदीप के लिए भी एक से एक बढ़िया रिश्ते आते थे और वर्मा जी भी अपने दोस्त की टीचर बिटिया मानसी को अपनी बहू बनाने की इच्छा अपने मन में बसाए बैठे थे। वह बेहद गुणवती, संस्कारवान और गृह कार्य में भी निपुण थी। मानसी जी में वर्मा जी को जानकी जी की छवि दिखती थी और वह अपने घर के लिए उसे पूर्णतया उपयुक्त मानते थे। संदीप से जब इस बारे में बात करी तो उसने स्पष्ट तौर पर मानसी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी ही एक सहकर्मी श्रुति से विवाह करना चाहता था। श्रुति एक आजाद ख्याल की मस्त मौला लड़की थी, बिंदास कपड़े पहनने वाली, अति सुंदर। वह हर पार्टी की जान होती थी। शायद उसकी इसी चमक दमक ने संदीप को आकर्षित किया हो। वर्मा जी के बहुत समझाने पर भी संदीप ने उससे शादी करने का विचार नहीं त्यागा। ऑफिस के दोस्तों की पार्टी में संदीप के साथ जाने के लिए वह जब तब तैयार होकर घर आ जाती थी और वहां पर वर्मा जी बैठे हों या नहीं, इन सब बातों से बेखबर वह सीधा संदीप के कमरे में ही जाती और दोनों साथ ही निकल जाते थे। वर्मा जी को उनका यह व्यवहार बेहद नागवार गुजरता था, लेकिन जब भी जानकी जी की फोटो के सामने आते थे तो उन्हें यही लगता था कि जानकी जी उनसे कह रही हैं कि अब समय हमारे जैसा नहीं रहा। पूरी जिंदगी इन दोनों ने ही तो साथ बितानी है, अपने फैसले उन पर मत थोपो। ना चाहते हुए भी वह जानकी जी को भी कुछ नहीं समझा पा रहे थे। विभा ने भी संदीप को बहुत समझाने की कोशिश करी
कि हमारा घर एक मध्यम वर्गीय घर है और श्रुति इस घर के लिए उपयुक्त नहीं है। मानसी जैसी लड़की ही हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जिसमें कि मां भी नहीं है, वह इस घर को फिर से संपूर्ण कर देगी। और पापा को भी तो वह लड़की बेहद पसंद है। लेकिन संदीप आज भी अपनी जिद पे ही अड़ा था। श्रुति के माता पिता का तलाक हो चुका था और दोनों ही दूसरी शादी कर चुके थे। श्रुति छोटी उम्र से ही मुंबई के हॉस्टल में ही रहती थी। छुट्टियों में अक्सर अपने पिता के घर चली जाती थी। पुणे में रहने वाली उसकी मां भी कभी कभी उससे मिलने आ जाती थी। हालांकि वह पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पित और अपने कैरियर के प्रति तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार थी, लेकिन उसे घरेलू मूल्यों और रीति रिवाजों की कोई जानकारी नहीं थी। शायद इसलिए ही वह जब भी संदीप से मिलने उसके घर जाती थी तो बाहर बैठे वर्मा जी को कई बार अभिवादन भी करना भूल जाती थी। बिना विवाह किए किसी भी लड़की का सीधा संदीप के कमरे में जाना और उसका स्वच्छंद व्यवहार वर्मा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब इस बात पर वर्मा जी की और संदीप की कई बार बहस भी हो जाती थी। और एक दिन तो संदीप ने वर्मा जी को बिना बताए ही श्रुति से कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों बहनें भी विवाह में नहीं आई थी। उस दिन वर्मा जी जानकी जी की फोटो के आगे लगभग पूरी रात ही रोए थे, लेकिन जानकी जी ने उन्हें फिर से सांत्वना दी और कहा कि बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। शायद उस लड़की को माता और पिता दोनों को प्यार नहीं मिला, इसलिए वह घरेलू नियमों को ना जानती हो। यदि आप उसे पिता का प्यार देंगे तो वह हमारा घर संसार अच्छे से चला सकेगी। लेकिन घर तो नहीं चला। हाँ, संदीप का दिमाग जरूर चल गया था। वह बिना सोचे समझे उसकी हर बात को मानता था। पहले अगर उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता तो वर्मा जी सुबह की चाय बनाकर उसे उठा देते थे, लेकिन अब तो वर्मा जी दफ्तर भी चले जाते थे और यह दोनों अक्सर सोए ही रहते थे। वर्मा जी आने पर जब अपनी चाबी से दरवाजा खोलते तो बाहर से मंगवाए हुए खाने के पैकेट यूं ही घर में फैले हुए दिखते थे। कई बार तो वह दोनों भी किसी पार्टी में गए हुए होते थे और देर रात तक ही उन दोनों का आना होता था। कुछ समय बाद कोरोना काल में सबका वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। अब सबका घर में रहना मजबूरी ही हो गया था। यह ऐसा समय था जिसमें कि यह समझना मुश्किल था कि वह दोनों वर्मा जी को झेल रहे हैं या कि वर्मा जी का उनके साथ जीना मुश्किल हो रहा है। सदा से सात्विक रहने वाला जानकी निवास, जो कि एकदम शाकाहारी घर था, लेकिन अब KFC से मंगाए गए नॉनवेज खाने के खाली डिब्बे भी वर्मा जी को ही फेंकने पड़ते थे। घर में कभी सिगरेट भी न पीने वाले वर्मा जी अब जाने कौन कौन सी महकों को अपने घर में ही सूंघा करते थे। संदीप से कुछ कहना चाहा तो वह कुछ सुनता ही नहीं था, इसलिए उससे कुछ भी कहना बेकार ही था। लेकिन हाय रे मोह, ना तो संदीप को कहीं भेजे बनता था और ना ही खुद संदीप से दूर जाए बनता था। कोरोना काल में साफ सफाई वाली शांताबाई को भी जब छुट्टी दे दी गई तो सफाई का काम तो वर्मा जी के ही जिम्मे था, क्योंकि घर में श्रुति को तो कुछ गंदा लगता ही नहीं था, तो वह साफ क्या करे। उनकी सात्विक रसोई में आज जब नॉनवेज बना तो वह सहन ही ना कर पाए और उन्होंने अपना सामान उठाकर अपने उसी छोटे से फ्लैट में आकर बस गए जिसमें कि उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। जानकी जी की फोटो के आगे खड़े खड़े ऐसा लगता था कि मानो रह रहकर जानकी जी उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि अब इस उम्र में अकेले ना रहो, अपने बेटे संदीप के पास ही चला जाओ। विभा और प्रभा भी पापा को समझाने के बाद संदीप को उसकी गलती का एहसास कराने में लगी थी। विभा तो संदीप के पास आ ही गई थी और वर्मा जी के इस फैसले से संदीप खुश हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वो भी लगातार रो ही रहा था।
लेकिन विभा और संदीप दोनों पापा के पास आए और संदीप ने पापा से कहा कि आप अब इतने छोटे से घर में, जहाँ की जरूरत का भी कोई सामान नहीं है, अब नहीं रह पाओगे। आप चाहो तो मैं ही अपना तबादला पुणे में करवा लूंगा। आप वापस घर में आ जाओ, मुझे आपकी परवाह है। नहीं बेटा, मैंने जानकी के साथ इस घर में ही अपने जीवन की शुरुआत करी थी और यहाँ मुझे आज भी कोई कमी नहीं है। यहाँ हर पल जानकी मेरे साथ है और तुम्हें वहां से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही जानकी को तुम्हारी हर खुशी देने का वचन दिया था। तुम वहां पर आराम से रहो। अगर कभी तुम्हारा परिवार बढ़ा और मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए तो मैं आ जाऊंगा। अभी तुम यहां से जाओ। विभा भी अपने घर जा चुकी थी। प्रभा का फोन बजे ही जा रहा था और जानकी जी वर्मा जी के ख्यालों में आकर उन्हें चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। धन्यवाद जी। कहानी पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।